Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Students, today we are going to learn a chapter called matrices. Standard 12th Maharashtra Board, chapter number 2. What is matrices? Let's see what is matrices. Matrices होता क्या है? Student, it is an arrangement of numbers. ये होता क्या है? It is just an arrangement of numbers in rows and columns enclosed by a square bracket. अब student, let's understand what is row and what is column. Suppose student, if I take some arrangement of numbers, look here, 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे मैंने कुछ numbers लिखे 1 2 3 4 5 6. Students, इन number पे how many horizontal line I can draw? Student, look here, देखो मैंने एक horizontal line यहाँ पे draw की, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की. देखो थर्ड आई कैन नॉट ड्रॉ क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये अरेंजमेंट में मैं दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ. तो स्टूडेंट फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोला जाता है रो, डेट इज R1. जो सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको भी बोला जाता है रो, डेट इज उसका नाम देंगे हम लोग R2. एंड इसी अरेंजमेंट में हाउ मेनी वर्टिकल लाइन्स वी कैन ड्रॉ? लुक हियर एवरीवन, सी 1 2 3 वर्टिकल लाइन्स वी कैन ड्रॉ, राइट. द फर्स्ट वर्टिकल लाइन जो है उसको हमने दिया कॉलम 1, सेकेंड वर्टिकल लाइन को हमने दिया कॉलम 2 एंड थर्ड वर्टिकल लाइन को हमने दिया कॉलम 3. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है डेट इज कॉल्ड रो एंड जो वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं डेट इज कॉल्ड कॉलम्स. स्टूडेंट नाउ सी हियर, स्टूडेंट ये एक अरेंजमेंट था नंबर का, ये मैट्रिक्स नहीं है. दिस इज नॉट ए मैट्रिक्स. मैंने क्या बोला आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रोज एंड कॉलम्स एनक्लोज बाय ए स्क्वायर ब्रैकेट. इसी अरेंजमेंट को स्टूडेंट अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ, स्टूडेंट देखो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंजमेंट को लिखा 1 2 3 4 5 6. ये अरेंजमेंट को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया स्टूडेंट. नाउ दिस बिकम्स ए मैट्रिक्स. अब ये बन गया मैट्रिक्स. अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम जब स्क्वायर ब्रैकेट में पुट कर देते हैं देन इट बिकम्स ए मैट्रिक्स. अंडरस्टूड एवरीवन? एंड स्टूडेंट वन मोर थिंग, रिमेंबर दिस मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर. जैसे कि ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, एक्सेट्रा, कोई भी कैपिटल लेटर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं. ये मैट्रिक्स को मैंने कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया. कैपिटल लेटर ए इज इक्वल टू माई गिवन मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6. देखो चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस और हमने स्टूडेंट इधर डेफिनेशन देखा मैट्रिक्स का. अगर सिंगल है देन इट इज ए मैट्रिक्स, अगर एक से ज़्यादा है देन इट इज सेड टू बी ए मैट्रिसेस. स्टूडेंट अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ सी इन जनरल एलिमेंट्स. अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, इनको बोला जाता है एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स. ये जो भी नंबर है इनसाइड ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, ये जो है दिस इज सेड टू बी ए एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स. इन जनरल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय, जैसे कि बेटा ये फर्स्ट नंबर जो मेरा क्या है 1, अगर मैं इसको इन जनरल डिनोट करूंगा तो ये होगा A11. ये जो सेकेंड नंबर है इसको मैं बोलूँगा A12. ये जो थर्ड नंबर है इसको बोलूँगा मैं A13. फोर वाले नंबर को बोलूँगा A21, सो ऑन A22, A23. स्टूडेंट इसका नाम A11 कैसे हुआ? इन जनरल ये A11 कैसे हुआ? देखो इधर, लुक हियर एवरीवन. स्टूडेंट ये कौन सा रो था? स्टूडेंट देखो फर्स्ट रो बना था यहाँ पे. कौन सा कॉलम बना था यहाँ पे? देखो फर्स्ट कॉलम बना था. तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. इसके लिए A11 ये जो पहला सफिक्स है यहाँ पे डिनोट करता है रो और ये जो दूसरा वन है ये डिनोट करता है कॉलम. इसके लिए A11. नाउ सी द सेकेंड वन, फर्स्ट रो. नाउ सी ये सेकेंड वर्टिकल लाइन थी मतलब सेकेंड कॉलम हो गया. तो बेटा ये हो गया 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सिमिलरली स्टूडेंट फर्स्ट रो ये क्या हो गया? थर्ड कॉलम. इसके लिए 1 3. नीचे देखो सेकेंड रो, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट 2 आ गया सेकेंड रो और ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम. अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके. ये जनरल एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय A11, A12, A13, A21, A22, A23. Now स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर कैसे रिकग्नाइज करते? स्टूडेंट जब भी मैं आपको बोलूँ रिकग्नाइज दी ऑर्डर, तो आप देखने का जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो. नाउ लुक हियर, 1
दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ, कितनी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो? 1 2 3, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, तीन वर्टिकल लाइन। तो बेटा जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी उसको रो बोलेंगे और जो वर्टिकल लाइन बनी उसको कॉलम बोलेंगे। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। इसको 2 × 3 रीड नहीं करना है, इसको रीड करना है 2/3। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या आ गया? 2/3। अंडरस्टूड एवरीवन? स्टूडेंट एक और एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं लिया इधर 1 2 3 4, अब मैंने बोला इसका मेरे को ऑर्डर बताओ, तो आप देखो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो? 1 2। कितने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो? 1 2। तो ऑर्डर हो गया 2/2। अंडरस्टूड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? यस। ओके, नाउ लेट्स सी types of matrices. Now let's see types of matrices. We'll going to learn the definitions. देखो types of matrices में स्टूडेंट सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलेंगे हम लोग? ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि रो होता क्या है। फॉर एग्जांपल लुक हियर स्टूडेंट, मैंने ये मैट्रिक्स बनाया, एक एलिमेंट लिखा यहाँ पे। आप कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो? हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइन यू कैन ड्रॉ ओवर हियर? सर वन हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो एक ही बनेगा, बनेगा दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनेगा। तो अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है तो इसमें एक ही रो हुआ, देन इट इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स। सेकंड एग्जांपल देखो 1 2 3, ये भी मेरा एक मैट्रिक्स है। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो? ओनली वन हॉरिजॉन्टल लाइन। एक और ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक रो, देन इट इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स। अगर आप यहाँ पे बोलते हो सर वी कैन ड्रॉ वर्टिकल लाइन, यस बेटा यू कैन ड्रॉ 3 वर्टिकल लाइंस ओवर हियर, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्टिकल लाइंस, आई एम टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन। आप अगर एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हो तो दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ सी द कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जैसे रो मैट्रिक्स था वैसे कॉलम मैट्रिक्स होगा। ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। सेम एग्जांपल इधर मैंने 2 लिया। आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, यस बन रही है, बनने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलम ओवर हियर। तो बेटा कॉलम के लिए एक वर्टिकल लाइन बन गई एक वर्टिकल लाइन, यस देन इट इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना हॉरिजॉन्टल लाइन 3 है बट वर्टिकल लाइन कितनी है? एक ही वर्टिकल लाइन है। ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। एक वर्टिकल लाइन मतलब एक कॉलम, राइट? सो इट इज ए कॉलम मैट्रिक्स। नाउ द थर्ड इज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। विच मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स में बेटा बहुत सिंपल है, नाम में ही सब कुछ है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अगर सारे एलिमेंट्स जीरो है मैट्रिक्स के अंदर देन इट इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स। इधर देखो 0 0 0 0 0 सारे जीरो एलिमेंट्स है, यस, तो इट इज ए जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा व्हाट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है? ओके स्टूडेंट, चलो लेट्स सी व्हाट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नाउ मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है रो होता क्या है, कॉलम होता क्या है। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते वो रो होता है, जितनी वर्टिकल लाइन बनाते वो कॉलम्स होता है। जिस मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स इफ बोथ आर इक्वल, rows and columns if both are equal then it is said to be a square matrix। देखो मैंने इधर ब्रैकेट में लिखा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको बस इतना याद रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो सी द फर्स्ट वन, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइन? 1 2, तो 2 रो हो गए। हाउ मेनी वर्टिकल लाइन? 1 2, तो 2 हो गए। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स, बोथ आर इक्वल, yes it is a square matrix। now look here 1 2 3, 3 horizontal line, 1 2 3, 3 vertical line, 3 रो 3 columns, then it is said to be a square matrix। और ऑर्डर भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कितने रो है कितने कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2, इसका भी ऑर्डर हो गया 3/2। अंडरस्टूड एवरीवन? स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नाउ सी द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
Okay, again this is very important. A matrix in which number of row is not equal to, बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स में number of row is equal to number of columns था, but rectangular matrix में number of row is not equal to number of columns, then it is called a rectangular matrix. देखो इधर शॉर्ट में number of row not equal to number of columns, जब भी रो और कॉलम इक्वल नजर नहीं आता है then the matrix is said to be a rectangular matrix. Look here, देखते हैं how many horizontal line, 1 2, तो रो कितने हो गए 2, कॉलम कितने हो गए 1 2 3, 3 हो गए बेटा, रो 2 है, कॉलम कितने हो गए 3 हो गए, राइट, तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो देन इट इज सेड टू बी ए rectangular matrix. Look here for second example, how many horizontal line 1 2 3, how many vertical line 1, रो बन गए हमारे 3, कॉलम बन गया हमारा 1, सो इट इज़ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. बेटा कोई भी मैट्रिक्स का हम लोग ना ऑर्डर नीचे रखते हैं, ये बात मेरे को पहले बतानी चाहिए थी, अभी बता देता हूँ आपको. किसी भी मैट्रिक्स अगर ऑर्डर लिखना हो तो वो नीचे लिखते हैं, नॉट नेसेसरी हर मैट्रिक्स में आप लिखो, लेकिन जब भी यहाँ पे लिखा जाता है तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. अंडरस्टूड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नाउ सी द नेक्स्ट डेफिनेशन. स्टूडेंट, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स. स्टूडेंट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं. डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स स्टार्ट करने के पहले व्हाट इज डायगोनल एलिमेंट, जब तक आपको डायगोनल एलिमेंट नहीं पता चलेगा कि डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोला जाता है, आपको डायगोनल मैट्रिक्स का नहीं पता चलेगा. ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है. स्टूडेंट देखो बचपन से इन द लोअर स्टैंडर्ड हमने सीखा है व्हाट इज डायगोनल. अगर देखो मैंने कोई भी एक स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया, तो देखो हमने देखा था ऐसे 2 लाइन हम लोग ऐसे खींचते, 1 कॉर्नर टू अदर कॉर्नर, 1 कॉर्नर टू अदर कॉर्नर, इसी को हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में डायगोनल्स बोलते थे, राइट. ये डायगोनल होते थे. तो इसमें ये स्क्वायर के अंदर कितने डायगोनल्स हो गए, 1 और 1 है, 2 डायगोनल्स हुए क्या नहीं हुए बेटा. बट इन ए मैट्रिक्स एक ही डायगोनल एलिमेंट्स होगा, एक ही डायगोनल एलिमेंट्स होगा, 2 नहीं होगा. इन जनरल अपने को पता है ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, बट मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही डायगोनल होता है. देखो अब यहाँ पे देखना स्टूडेंट, ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक एक लाइन बन गई, ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक एक लाइन बन गई, तो बेटा ये जा रहा है, ये भी डायगोनल, ये जा रहा है, ये भी डायगोनल. बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट. अब देखना कि डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, जिस एलिमेंट में रो एंड कॉलम इक्वल है. देखो 1 1 2 2 3 3, जब रो और कॉलम इक्वल आएगा तो वो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनको बोला जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स. यहाँ पे देखो, अब इधर आप देखो, ये वाले में देखो 3 1, रो एंड कॉलम होता डिफरेंट, इधर सेम है 2 2, बट ये वाला देखो, ये लाइन के अंदर रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, खाली ये सेम है, बाकी ये दोनों डिफरेंट है, तो बेटा ये डायगोनल एलिमेंट नहीं हुए मेरे. डायगोनल एलिमेंट का आपको एक ही बात ध्यान रखना है, जो रो और कॉलम है दोनों का ये सफिक्स सेम होना चाहिए, A11 A22 A33. अंडरस्टूड. अब देखो डेफिनेशन, डायगोनल एलिमेंट AIJ, इसको I बोला गया है, इसको J बोला गया है, AIJ वेर I इक्वल टू J. अगर I और J का वैल्यू इक्वल है स्टूडेंट, देन इट इज सेड टू बी ए डायगोनल एलिमेंट, और I और J का वैल्यू अलग अलग है, देन इट इज सेड टू बी ए नॉन डायगोनल एलिमेंट. नाउ लुक हियर, देखो IJ बोथ आर डिफरेंट, IJ बोथ आर डिफरेंट, IJ बोथ आर डिफरेंट, बेटा ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है. IJ ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट, खाली ये डायगोनल एलिमेंट. तो अंडरस्टूड डायगोनल एलिमेंट किसको बोलेंगे बेटा, AIJ I इक्वल टू J. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स AIJ I not equal to J. तो have you understood what is diagonal element? Okay. Now come to diagonal of a matrix. Diagonal of a matrix किसको बोलेंगे. सबसे पहले बेटा diagonal of a matrix के लिए you have to remember, जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा. अब बोलो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने बताया था डेफिनेशन आपको, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो सबसे पहले जो भी तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स. तो देखो इधर 3 रो 3 कॉलम है क्या नहीं, रो एंड कॉलम बोथ आर इक्वल, सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया. और स्क्वायर मैट्रिक्स में दूसरा पॉइंट क्या है, इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. बेटा देखो A11 A22 A33 ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, और ये देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है. सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए स्टूडेंट, ध्यान रखना, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए. अंडरस्टूड एवरीवन, देन इट इज सेड टू बी ए डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स. तो डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. अब मुझे पता चल गया ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है, दिस इज ए डायगोनल एलिमेंट एंड दिस आर नॉन डायगोनल एलिमेंट, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया. तो पहला डेफिनेशन हो गया डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स. नेक्स्ट डेफिनेशन, स्केलर मैट्रिक्स.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? कौन से मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहला पॉइंट है इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे वहां पे था डायगनल में, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो। बेटा डायगनल ऑफ ए मैट्रिक्स में भी यही डेफिनेशन बताया था आपको, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगनल एलिमेंट्स आर सेम। डायगनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम। लुक हियर स्टूडेंट्स, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन? 1 2 3। कितनी वर्टिकल लाइन? 1 2 3। तो ऑर्डर क्या हो गया? 3/3। तो इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो नॉन डायगनल एलिमेंट सारे जीरो है स्टूडेंट, डायगनल एलिमेंट सेम है, सेम। 2 2 2 डायगनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, देन इट इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखो मैंने बनाया, ये देखो सारे नॉन डायगनल एलिमेंट जीरो हो गए। डायगनल एलिमेंट क्या है? 5 5 5। बेटा 2 2 2 5 5 5 हो गया ना, इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, कैन यू टेल मी, ये जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगनल ऑफ ए मैट्रिक्स हो सकता है? हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? यस, जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगनल ऑफ ए मैट्रिक्स भी हो सकता है। डायगनल ऑफ ए मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था? इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो है। बेटा डायगनल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, डायगनल तो कुछ भी हो सकता है। तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगनल मैट्रिक्स। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो नेक्स्ट डेफिनेशन, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बोथ द नेम आर सेम, यूनिट और आइडेंटिटी। सबसे पहले इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो। बच्चों मैंने डेफिनेशन इस तरीके से बनाया है, देखो पहले मैंने सिखाया डायगनल ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर मैंने सिखाया स्केलर मैट्रिक्स, अब मैं थर्ड डेफिनेशन पे आ रहा हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। सबके स्टार्टिंग के पॉइंट सेम है, ठीक है। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो। यस, वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, डायगनल एलिमेंट्स आर 1। डायगनल एलिमेंट्स आर 1। बेटा डायगनल एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। स्केलर में क्या था? डायगनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। सेम का मतलब होता है यू कैन टेक 2 2 2 5 5 5 3 3 3। बट यूनिट मैट्रिक्स में बेटा डायगनल एलिमेंट 1 ही होना चाहिए। नाउ लुक हियर बेटा, कितनी लाइन बनी हॉरिजॉन्टल? 1 2। कितनी लाइन बनी वर्टिकल? 2। तो ये ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो नॉन डायगनल एलिमेंट 0, डायगनल एलिमेंट A11 A22। देखो डायगनल एलिमेंट क्या है? दोनों 1 है। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइन? 3। वर्टिकल लाइन 3/3। अंडरस्टूड? सी नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगनल एलिमेंट्स आर 1 1 1। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायगनल एलिमेंट्स आर 1, तो इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक बार तीनों डेफिनेशन एक बार आपके साथ वापस रिवाइज करता हूं मैं। बेटा क्या था डायगनल ऑफ ए मैट्रिक्स में? क्या था? इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0। डायगनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगनल एलिमेंट्स आर सेम। बेटा 2 होगा डायगनल एलिमेंट तो सारे डायगनल एलिमेंट्स 2 होंगे, 3 होगा तो सारे 3 होंगे, 5 होगा तो सारे 5 होंगे। यूनिट और आइडेंटिटी, अगेन इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0, डायगनल एलिमेंट्स आर 1। यूनिट नाम में ही सब कुछ है, यूनिट मतलब 1, आइडेंटिटी मतलब 1, तो डायगनल एलिमेंट्स आर 1। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अगेन बेटा जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, एवरी एलिमेंट बिलो द डायगनल आर 0। बेटा डायगनल क्या होता है? बताया था ना अभी डायगनल क्या होता है। देखो दिस इज डायगनल एलिमेंट्स 1 4 6, ये डायगनल है। अब कोई बोलेगा कि ये है कि बेटा मैंने पहले ही बोला A11 A22 A33, ये जो सेम होगा I इक्वल टू J, तो डायगनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगनल एलिमेंट्स आर 0। अगर वो 0 होंगे देन इट इज सेड टू बी ए अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखो इधर, बेटा ये 1 और 3 क्या है? डायगनल एलिमेंट है, इसके नीचे का एलिमेंट क्या है? 0। यस 0 हो गया, यस इट इज ए अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली सी नेक्स्ट, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है? अगेन इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा अपर ट्राइंगुलर में क्या था? ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगनल आर 0, देन इट इज सेड टू बी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नाउ इन लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स
अबाउ द डायगनल, बेटा डायगनल के ऊपर, ऊपर जीरो, यस ऊपर जीरो हो गया, देन इट इज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे भी देखो 1 4 6, ये क्या है मेरे डायगोनल एलिमेंट्स, ऊपर जीरो बन गया, यस इट इज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एवरी एलिमेंट अबाउ द डायगोनल्स एलिमेंट आर जीरो, देन इट इज सेड टू बी ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो अपर ट्रायंगुलर देखा, लोअर ट्रायंगुलर देखा, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट इज एन अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो अपर ट्रायंगुलर है उसको भी हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो लोअर ट्रायंगुलर है उसको भी हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेटा जितने भी अभी हम लोग ने डेफिनेशन किया ना, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारे क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। बेटा डिटर्मिनेंट आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी किया। डिटर्मिनेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिटर्मिनेंट में होता क्या? इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दिस, ऐसा वर्टिकल, दो वर्टिकल लाइन के बीच में इसको लिखा जाता है। जैसे मैंने कोई भी मैट्रिक्स का नाम अगर ए दे दिया तो दो वर्टिकल लाइन के बीच में इसको लिखा, ये मेरा मैट्रिक्स ए है, ठीक है, 1 3 2 4, ये मेरे एलिमेंट्स है इधर। अब इसको मैं डिटर्मिनेंट बनाता हूँ तो बेटा वर्टिकल लाइन के अंदर लिखना है मैट्रिक्स ए को, और इसको भी वर्टिकल लाइन के अंदर 1 2 3 4, इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो देन इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो देन इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है बेटा, दिस इज मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 है, इसके एलिमेंट्स है। इसको पहले तो डिटर्मिनेंट में लिखो, जैसे मैंने बताया था आपको डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, ओके, वर्टिकल लाइंस, ओके। तो इधर लिखा मैंने ए, ये भी देखो, ये देखो इधर स्क्वायर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट को हटाना है, ऐसे लाइन खींचनी है आपको, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6। देखो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, आपको लोअर स्टैंडर्ड में सिखाया था। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 4 4, फिर ये माइनस 2 इंटू 3 6, 4 माइनस 6 माइनस 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बेटा? -2, मतलब इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। और मैंने बोला था जब नॉट इक्वल टू जीरो होता है देन इट इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन इट इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या हुआ? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और सिंगुलर कब होगा? सिंगुलर कब होगा? जब उसका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो आपको याद रखना है, सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अंडरस्टूड एवरीवन? स्टूडेंट ये कुछ डेफिनेशंस है जो अभी हम लोग ने सीखे। मुझे पता है कॉमर्स स्टूडेंट हो, यू जस्ट वांटेड टू जंप टू प्रॉब्लम्स, फटाफट डेफिनेशन में थोड़ा बोर होता है, बट आई गेव माई बेस्ट। इसमें आपको ना डेफिनेशंस बहुत अच्छे से लर्न करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन।